Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. The topic of this video is it's finally time in Pakistan when cars have started to depreciate. Now, hear me out on this. अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2021 की एग्जांपल लेता हूँ, इट्स नॉट दैट फार, ठीक है, 4 years बैक। उस टाइम फॉर एग्जांपल मैंने लेनी है फॉर्च्यूनर और मैं वेट करता हूँ 5 महीने उस गाड़ी का, और मेरी 5-6 महीने फॉर्च्यूनर आती है और उस टाइम मैं प्लान बनाता हूँ मैंने गाड़ी बेचनी है, ठीक है। मैं उसी टाइम बेचता हूँ ना, तो ऑफ कोर्स मैं आराम से ना करते हुए किसी ऐसे डीलर के पास जाऊँ जिसने तो मुझे कम से कम प्रीमियम भी देना, तो मैं 5 लाख कहीं नहीं जाते। ये मैं सिग्मा की बात करूँ, ठीक है। उस टाइम देयर वाज नो लेजेंडर। और उसके बाद अगर मैं थोड़ी इस्तेमाल भी कर लूँ ना, तो फिर भी मैं 4-1 लाख पे बेच सकता हूँ प्रीमियम के साथ, 50 से लाइक 5-10 हज़ार चला के, कोई मसला नहीं। आज फॉर्च्यूनर्स का ये हाल है कि अगर आपने फॉर्च्यूनर लेनी है दैन इट्स बेटर यू ओनली बाय GRS या लेजेंडर। सिग्मा का वैसे ही मसला है आजकल, इट्स नॉट सेलिंग वेल। और चलें आप वो ले भी लेते हैं लेजेंडर या GRS, आप उसे 5 हज़ार, आप एक तो उसे फ़ौरन निकलवाएं, डायरेक्टली वो गाड़ियाँ 5-1 लाख तो मुफ्त में तोड़ेंगी ना। वो तो आप शोरूम से बाहर लेके निकले, वही बात है, आपने फ़ोन खोला, ब्रांड न्यू फ़ोन डब्बे से निकाला और उसकी प्राइस गिर गई 20,000 रुपये। तो गाड़ियों के साथ यही हो रहा है, ठीक है। आपने बेशक उस गाड़ी को 10 हज़ार भी चला लिया ना, 5 हज़ार में कह रहा हूँ, एग्जैक्ट इमीडिएट डिप्रिसिएशन है उस गाड़ी पे 10 लाख। 10 लाख तो आगे फ़ौरन गए। आप फॉर एग्जांपल से थोड़ा और करते हैं तो डिप्रिशिएट अब ऐसी गाड़ी होनी शुरू हो गई कि फिर आप, बंदा कहता है कि व्हाट्स द पॉइंट, बंदा ने रखनी है तो लॉन्ग टर्म रखे, राइट। इसी तरह मैं एक अगली एग्जांपल देता हूँ रेवो की, ठीक है। रेवो का भी यही सिचुएशन है। अब अच्छा, ये गाड़ियाँ ये है कि पहले वेट होता था और अब ये गाड़ियाँ आपको इस तरह मिल रही हैं, आप आएँ फ़ौरन आपको वो कहते हैं जी जी क्यों नहीं, सारी गाड़ियाँ हाजिर हैं, आपको हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। मतलब वो वेट भी ख़त्म हो गया और ये सिचुएशन है। इसके बाद हम अगली गाड़ी पे आए, सिविक, ठीक है जी। सिविक आपको याद है कि सिविक पे जब ये 11th जन नई आई थी RS, लोग पागल हुए थे, साल साल का इस गाड़ी पे वेट था। और उस टाइम लोग, आई रिमेंबर, इस पे कोई 1 मिलियन का प्रीमियम मांग रहे थे। इस टाइम सिविक की ये हाल है, ना तो सिविक बिक रही है और आई हैव सम सोर्सेज इन होंडा। तो आई केम टू नो कि सिविक का लास्ट मेजर बैच प्रोडक्शन हुआ था इन सितंबर, ठीक है। आज 27 दिसंबर है, तो सिविक के इतने बुरे हाल चल रहे हैं आजकल कि सिविक बिक ही नहीं रही है। और उसके बाद से इवन टेवरा का भी यही हाल है। टेवरा भी अपनी RS पे चल रहा है, सिटी, होंडा अपनी सिटी पे चल रहा है, ना सिविक बिक रही है। होंडा ने HRV भी लाए हैं, HRV पे मतलब होंडा की आप मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग नहीं, होंडा ने कोई बेवकूफ़ी तो करनी होती है ना। HRV इतनी इनकी हिट प्रोडक्ट जानी थी, मतलब लोग बाहर से मंगवा के इतनी महंगी महंगी प्रीमियम से बेच रहे थे, लाइक 13-14 मिलियन की, और इन्होंने वो 9 मिलियन की लाएँ। लेकिन उसमें से इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें मिस आउट किया ना, जैसे इलेक्ट्रिक सीट डाल देते, पार्किंग सेंसर डाल देते, ठीक है। उनके मुताबिक ये कोई इतने मैटर नहीं करते, अगर आप होंडा के पास, उनके मुताबिक तो फीचर्स हैं यूजलेस, लेकिन एटलीस्ट उनको मार्केट ट्रेंड देख के डालने चाहिए थे कि एटलीस्ट गाड़ी तो चले ना। और उसके बाद उसका इंफरटेनमेंट थोड़ा बेहतर कर देते हैं, क्योंकि उसकी सीट्स बड़ी अच्छी थी, कंफर्ट बड़ा अच्छा था, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन नहीं, होंडा ने चीप आउट से मारने, और ये देख लें आप, EMI इसलिए चल रहे हैं इन गाड़ियों पे क्योंकि दे नॉट सेलिंग वेल। सिविक का करें, आज आप सिविक लें 1 करोड़ 5 की, ठीक है। उस गाड़ी को आप निकालें शोरूम से, आपकी गाड़ी कोई 1-2 की भी नहीं लेगा, ठीक है। आप उसे 5 हज़ार चलाने, 5-5.5 हज़ार, वो आ जाएगी 97 पे। 10 हज़ार चल गई, 6 महीने हो गए, वो गाड़ी है अब 92-93 की। दैट्स हाउ वर्स्ट के कितनी बुरी डिप्रिसिएशन हो रही है। ये तो छोड़ें, आप सोनाटास का देखें। सोनाटा 2.5 नहीं बिकती, ठीक है, ब्रांड न्यू तो रही कोई नहीं रहा ना। अब जिन्होंने 125 की सोनाटास ली थी रजिस्ट्रेशन के बाद, आज वही गाड़ियाँ आपको 9.5 2 करोड़ में मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ, ठीक है। तो सोनाटास का देखें कितना बड़ा हिट आया, इस तरह सेंटा फे का हिट आया हुआ है, इस तरह सारी गाड़ियों पर हिट चल रही है। लेकिन मैं आपको कुछ ब्रॉडर गाड़ियाँ ऐसी बता देता हूँ जिन पे इस टाइम नहीं चल रहा, मतलब आप वो रखें तो आपके नहीं तोड़ती, और अगर आप चलें ज़्यादा इस्तेमाल भी कर लेते हैं ना, तो वो फिर भी 50-1 हज़ार से ज़्यादा नहीं तोड़ती। एक है हैवल, लेकिन हैवल में भी इट्स 1.5T जिसकी सबसे अच्छी मार्केट है। अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं वो मसला नहीं करती, अगर आपने फ़ॉरेन बेचनी है तो अच्छा प्रीमियम भी फेच कर लेगी। अगर आपने 5-10 हज़ार चला लिया तो फिर भी अच्छा आपको निकाल जाएगी, ठीक है। वो गाड़ी नहीं फंसती। आपने हैवल 2.0 हरगिज़ नहीं लेनी। वो वही बात है कि आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है, यू डोंट केयर अबाउट द मनी, बस आपको 2 लीटर चाहिए, बैड एवरेज,
मोर ऑन मेंटेनेंस इट्स नॉट रिकमेंडेबल। इसके बाद HEV ने थोड़े तोड़ने शुरू कर दिए पैसे, क्योंकि HEV के साथ PHEV आ गई, तो ऑफकोर्स अब हर बंदा PHEV को कंसिडर करता है, तो HEV थोड़े से पैसे अपने हिलाती है। तो मेक श्योर कि उसमें नहीं, PHEV की अगर बात करें H6 में, तो वो अभी तक थोड़ी ठीक चल रही है, लेकिन उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चलाते हैं तो वो गाड़ियाँ भी एटलीस्ट 133 तक आ रही हैं, जबकि वो नई 136 पड़ती हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो उनमें भी थोड़ा सा डिप है इस टाइम, ठीक है। इसके बाद अगर हम Hyundai में बात करें, Hyundai में अच्छा हैवल की दूसरी जो जूलियन है वो भी पैसे तोड़ती है। HEV ले लें उसकी जूलियन HEV, या फिर स्टैंडर्ड ले लें वो भी पैसे तोड़ेगी, ठीक है। टैंक तो वैसे ही तोड़ेगी। और तो ऑफ कोर्स डीलरशिप कहती है, एक बंदे ने ख़रीदी थी टैंक भी, एक बंदे ने ख़रीदी थी ऑफ कोर्स। तो मुझे नहीं लगता जब तक टैंक लोकली प्रोड्यूस नहीं होता, मुझे नहीं लगता तब तक कोई फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर हम Hyundai की बात करें, Hyundai भी इस टाइम जो Hyundai की अच्छी गाड़ी बिक रही है वो सिर्फ टूसॉन है, और वो भी इनिशियल पे बहुत अच्छी बिकी, फिर फ़ौरन उसने थोड़ा डिक्लाइन देखा। उसके बाद उन्होंने EMIs किया, तो EMIs के बाद अभी Hyundai, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ तो इस्लामाबाद में Hyundai ने फ़ौरन एक सर्च पकड़ी है। टूसॉन बहुत नज़र आती है, लाइक प्रॉपर नज़र आती है, और टूसॉन बहुत अच्छी गाड़ी है। लाइक अगर मुझसे पूछना, अगर मैंने HEV लेनी, बेस्ट HEV लेनी, प्लग इन हाइब्रिड नहीं, बेस्ट HEV, तो आई वुड बाय अ टूसॉन ओवर 86 HEV। तो मैं टूसॉन लूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इट्स जस्ट मोर ऑफ अ सुपीरियर कार देन दैट, ठीक है। इसके बाद और Hyundai की नहीं चलनी, सोनाटा की एग्जांपल ले लेते हैं। सोनाटा N-Line जो है आपको 185 की पड़ती है रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। वो आप 1002 चला लें, 170 की बेच के दिखाएं आप फिर, ठीक है। 170 172 की बिक्री हैं, 5-5 हज़ार चलें, बहुत ही आप अच्छी बेच लें 176 की बेच लेंगे, लेकिन फिर भी आप देखें कितनी डिप्रिसिएशन आ रही है। वही फॉर्च्यूनर वाला हाल इन पे भी चल रहा है, दे नॉट सेलिंग वेल, क्योंकि अब मार्केट में इतनी सैचुरेशन आनी शुरू हो गई ना। यू हैव मोर ऑप्शंस। किया कि देखें, किया वाज द मार्केट लीडर इन स्पोर्टेज, लेकिन उन्होंने स्पोर्टेज में मसला किया। अब स्पोर्टेज इज़ नॉट सेलिंग वेल, स्पोर्टेज बहुत बेरली नज़र आती है। अल्फ़ा तो लेनी नहीं चाहिए, एक तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन का टैक्स ज़्यादा पड़ जाता है, सेकंड इज़ के वो अल्फ़ा वो है जिसने सिर्फ कहा मैंने स्पोर्टेज के अलावा लेना ही कुछ नहीं, और इट्स नॉट रिकमेंडेबल प्रोडक्ट। अगर आपके इतने ही फालतू पैसे हैं तो आप वाई नॉट जस्ट स्पेंड सम एक्स्ट्रा, और वो EMI डाल के आप फिर HEV ले लें, वो एक अच्छी गाड़ी है, ठीक है। जो दोनों अल्फ़ा और 2.1 है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेनी पेट्रोल वाली। ये अगर लेनी है किया तो उसमें सिर्फ एक HEV है जो सेंस बनाती है, लेकिन अगर HEV ही लेनी है तो मेक श्योर कि आप वही 115 वाला ब्रैकेट हिट करें, क्योंकि जब अगर टूसॉन में है तो टूसॉन हैज़ मोर फीचर्स, और ऑफ कोर्स टूसॉन एक सुपीरियर गाड़ी हो जाती है। इसके बाद किया कि अगेन कोई नहीं बिक्री, किया कि सबसे अच्छी बिक्री है अपनी D सेगमेंट वाली SUV, दैट इज़ क्रॉसओवर, दैट इज़ सोरेंटो बहुत अच्छी बिक्री है, और वो बनता भी है क्योंकि उसमें उन्होंने प्रॉपर फीचर्स दिए, एवरीथिंग दी हैं, लेकिन उसकी भी टेरिटरी अभी देयर इज़ अ हाई चांस के चेरी टीगो 9 प्रो हिट करे, सॉरी चेरी टीगो 9 PHEV, यस, वो हिट करे। तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन, लेकिन किया कि जो मेन इस टाइम हिट प्रोडक्ट है ना जिस पे किया चल रहा है, दैट इज़ स्पोर्टेज HEV, जो कि कुछ है, और सोरेंटो एक मैं लेट्स बी फेयर, मैंने रोड पे नई सोरेंटो स्पोर्टेज से ज़्यादा देखनी है। और यस, बाय द वे सोरेंटो का भी ड्राइविंग इंप्रेशन इज़ कमिंग वेरी वेरी सून, इट्स इन द सर्कल, अगेन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं हो रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह से एज सून एज पॉसिबल जब मेरे पास थोड़ा टाइम स्केड्यूल में निकलता है मैं सब कर लेता हूँ। इसके बाद अगला जैक की बात करें तो जैक ठीक चल रहा है, लेकिन उसके भी डिप्रिसिएशन है, और MG पे तो है ही है। MG ने जो ब्लंडर मारा था, अभी तक MG उससे 100% रिकवर नहीं हुआ, तो MG भी बस ठीक ही चल रहा है। पर्जो तो हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए, पर्जो तो बहुत बुरे पैसे तोड़ रही है, और पर्जो में अगेन द सेम सिचुएशन, उनको अपनी प्रोडक्ट में फ़ीचर्स ऐड करने चाहिए, और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़रा थोड़ी लोअर करनी चाहिए, और उनको प्राइस को थोड़ा सा ज़रा बेहतर रिवाइज़ करना चाहिए टुवर्ड्स व्हाट द कस्टमर वांट्स, ठीक है। इसके बाद सुजुकी करें तो सुजुकी सरप्राइजिंगली सुजुकी की सिर्फ ऑल्टो बिकती है और स्विफ्ट बिकती है, ना कल्टस बिकती है, और एवरी भी अच्छी जा रही है। मतलब सुजुकी इज़ प्रॉब्ली द ओनली कंपनी जिसकी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, क्योंकि सुजुकी ने ऐसी मार्केट हिट की है जहाँ वो आपकी चॉइस नहीं होती, आपकी यू ओनली हैव वन चॉइस, ठीक है। सॉर्ट ऑफ अ मजबूरी, तो आपको वो लेनी है, ठीक है। हम यूज्ड की बात नहीं कर रहे, दिस इज़ ओनली द ब्रांड न्यू, तो वो आपकी मजबूरी है, आपने लेनी है, और सुजुकी कहता है ठीक है ले लें आप,
पैसे भी दें फिर। वो तो काफ़ी ज़्यादा एक है, होंडा सिटी पे चल रहा है अपनी, टेवेरा यारिस पे चल रहा है, जो ये वो गाड़ियाँ जो पैसे नहीं इतना तोड़ती, मतलब आप लेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, 50 के साथ तोड़ देंगी। मतलब आप सब्सटेंस देखें ना, मतलब 50,000 इन वैल्यू ऑफ द कार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वरना आप स्टैंड अलोन तो 50,000 इज़ अ मटीरियल अमाउंट इन दैट एस्पेक्ट, लेकिन गाड़ी की वैल्यू के लिहाज से बात करें तो ठीक है। तो ये सिचुएशन है कि गाड़ियाँ पाकिस्तान में अब डेप्रिसिएट हो रही हैं, तो मेक श्योर जब भी आप गाड़ी ले रहे हो तो बहुत ही एक साउंड डिसीजन करें। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ 3 to 4 क्वेश्चंस। एक तो आपका क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग है, मेक श्योर कि ज़्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग हो के जो डेप्रिसिएशन हो वो आपकी इक्वलेट करे बेनिफिट्स को, ठीक है, कि उससे वो जस्टिफाई हो। ये ना हो कि आप शौक में 6 महीने गाड़ी रख रहे हैं, 6 महीने दूसरी गाड़ी रख रहे हैं और अल्टीमेटली उस पर आप पैसे लूज़ करें। लेकिन कुछ लोग हैं दे लाइक टू चेंज अप, खैर उनका पैसा, बट यह है कि एक आपने देखना है कि आपको कितनी देर के लिए गाड़ी होल्ड करनी है। सेकंड इज़ दैट आपने ये देखना है कि गाड़ी आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, रफ़ करनी है, कैसे लेके जाए। जैसे अगर मैं टेवरा क्रॉस की बात करूँ, क्रॉस भी इनिशियल पे थोड़ी चली, फिर उसके बाद वो भी बैठ गई, ठीक है। होंडा की बात करें तो HR भी नहीं चल रही, ठीक है। होल्डिंग होगी, आपकी ड्राइव कैसी है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो हाइब्रिड्स की तरह मूव करें, बंदा कि आपको हाइब्रिड्स के एडवांटेज सब है, एटलीस्ट आपका थोड़ा ट्रैवल तो होना, ट्रैवल है नहीं, पैसे उन्होंने बचाने, या तो फिर आप ये कहें, जैसे चलें एग्जांपल देते हैं, 8.6 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब 8.6 1.5T और PHEV में अगर मैं बात करूँ ना, मैं PHEV क्यों लूँगा, तो मैं PHEV एक तो वो ठीक है उसकी वजह से लूँगा क्योंकि एक तो आपके पास प्लग इन हाइब्रिड है और मेरे घर में आई मतलब क्या कहते हैं वी हैव सोलर, तो वो वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इवन वापडा पे भी करें तो वो भी सस्ता पड़ता है, कमर्शियली चार्ज करें तो महंगा पड़ता है। सेकंड थिंग इज़ दैट मुझे फॉर एग्जांपल गाड़ी में चाहिए वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स, हेड्स अप डिस्प्ले, मेमोरी सीट्स, ऑल दिस थिंग, और ये 1.5T में नहीं आते, ठीक है। अब जो बंदा जिसे वो परवाही नहीं फीचर्स की, उसने नहीं सिर्फ हाइब्रिड नेचर की वजह से, तो वाई स्पेंड लाइक मतलब 96 से आप 35, मतलब 4 मिलियन का फ़र्क है आपका, सीधा सीधा 4 मिलियन का फ़र्क है। तो अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना फिर तो दिस नो पॉइंट इन बाय दैट, बट अगर आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं तो फिर बाय कर लें, ठीक है। अब कुछ लोग इसी प्राइस में आके प्राडोज देते हैं। अगर आपने अच्छा, एक और भी मुझे बड़ी और चीज़ लगती है, अब आपने ले लिया फॉर्च्यूनर रेवो, ज़िंदगी में आपने कभी नॉर्थ या प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो करनी नहीं, लेकिन वही बात है, दे आर स्टार्टर सिम्बल्स, तो मेक श्योर कि आप उसमें भी देखें कि डू यू एक्चुअली नीड द कार। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं लेनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपके पास उसी ऑप्शन में बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं और जो ज़्यादा वैल्यू रिटेन करते हैं। और ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो जो पेट्रोलियम गाड़ियाँ ये ज़्यादा बेहतर वैल्यू होल्ड करती हैं, क्योंकि एक बार बैटरी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या HEVs इनकी बैटरी ड्रॉप हुई ना, दैट इज़ वेयर द रियल डिज़ास्टर विल स्टार्ट। और वो एक लाइफ साइकिल जब हिट होगा ना, तो फिर हम देखेंगे डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है। इससे प्राइस आकवास इन पे आपने देखा होगा, जैसी थोड़ी थोड़ी पुरानी होती हैं तो बैटरी कंसर्न्स एवरीथिंग वो आ जाते हैं। तो नाउ इज़ द टाइम इन पाकिस्तान ड्यू टू सैचुरेशन और इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इट्स बेस्ट रिकमेंडेड कि अगर तो आप अपनी करंट गाड़ी से वेट कर सकते हैं तो वेट करने 6 मंथ कि ज़रा थोड़ी मार्केट सेटल हो जाए। लेकिन अगर आपने आज ही लेनी है ना, तो मेक श्योर कि आप ऐसी गाड़ी लें जो कि आपको कम से कम पैसा तोड़े, क्योंकि अब हर गाड़ी पाकिस्तान में डेप्रिसिएट हो रही है एक्सेप्ट अ फ्यू, जो मैंने बताया 8.6 है वो नहीं हो रही, और इसी तरह टूसॉन भी थोड़ी थोड़ी होती है। तो प्राइमरली एक वही गाड़ी है जो सही चल रही है। इसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि BYD को कोई मैं मेंशन नहीं कर रहा। BYD को मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि उसकी लोकल प्रोडक्शन कोई नहीं, वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट पे क्योंकि द डिलीवरी इज़ अ बिट डिलेड, तो इसलिए उस पर एक वेटिंग टाइम चढ़ा हुआ है। बट आई थिंक जब वो लोकल प्रोडक्शन में आएगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो येस, दैट्स माई अल्टीमेट टेक ऑन दिस ऑल। मेक अ वेरी वाइज डिसीजन बिफोर यू बाय अ कार, बिकॉज नाउ फाइनली डेप्रिसिएशन हिट हो रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने 6 महीने में बेच देनी है, देन मेक श्योर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट हिट, क्योंकि दैट इज़ कैन बी इनएविटेबल। ठीक है जी, टेक केयर।